Good afternoon. Welcome back again to our YouTube learning channel Bull Bear Market Insights. आशा करता हूँ यहाँ पर दी गई हुई लर्निंग से आपकी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और लर्निंग बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में चल रही होगी। मैं गौरव आपका एक बार इस चैनल पे तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था, मार्केट में क्या बनता बिगड़ता दिख रहा है और आगे क्या बनने या बिगड़ने की संभावनाएं बनती जा रही हैं इस मार्केट में। जब मैं कल आप लोगों से जुड़ा था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यहाँ पर एक फिफ्थ वेव पेंडिंग दिख रही है मुझे, कि जब वो फिफ्थ वेव बन जाएगी तो फिर हमें ओवरऑल 1 2 3 4 5 का एक करेक्शन मिलेगा और फिर गाड़ी कहीं आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना मार्केट में, चीज़ें थोड़ी सी आईने की तरह और साफ होना शुरू कर देती हैं। जब ऑलरेडी हमने इतना टाइम ले लिया तो मैं यही सोच रहा था कि हमने जो थर्सडे को मूव स्टार्ट किया और आज वापस वेंसडे हो चुका है, तो थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वापस से 5 दिन का समय मार्केट फिर क्या कंसोलिडेशन फेज में बिताने वाली है। सो कल से यही क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे मेरे दिमाग में। मैंने कहा मार्केट हमें ना खुद बता देगी वो क्या करने वाली है। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, इस मार्केट में ना व्यू बुलिश रखते हुए ही काम करना है, शॉर्ट शूट की सोचनी नहीं है। जो भी शॉर्ट शूट कर रहा है ना, वो उसका दिल जानता है कि वो कितने पैसे घर को ले जाने वाला है और किस गर्त में वो फंसता जा रहा है। हमें आपको एटलीस्ट ये तो पता है, हमारा व्यू एटलीस्ट विजन ये तो क्लियर है, डिस्पाइट ऑफ knowing that today is a very big event in US, despite of knowing that event, we are on the bullish side. कल कुछ मेरे भाई लोगों ने पूछा था कि क्या व्यू है और कैसे करना चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई एक आधी हेज पोजीशंस बना लीजिए एज एन इंश्योरेंस, कि अगर बहुत घबराहट लग रही है कि इतनी हैवी क्वांटिटीज हैं मेरे पास, तो मुझे एक आधी पोजीशन है इस पे डाल देनी चाहिए। मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं शायद हेज वेज तब करता हूं जब कुछ डिलेमा होता है माइंड में। अभी जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं ना, तो डिलेमा एक हद तक साफ होता जाता है। फिर भी आप लोगों के लिए क्या है, मार्केट है भाई, कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी कभी भी यूं ही नहीं होता है। फिर भी कोशिश करिए कि मैक्सिमम चीज़ें आप ऊपर की ओर रखिए, और एक आधा अगर लगता है डर घबराहट, तो उसका इंश्योरेंस के तौर पर एक हेज पोजीशंस बना लीजिए, देखते हुए कल के इवेंट को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी में आगे आगे की गाड़ी किस प्रकार से बढ़ने वाली है। सुबह आज मैंने आप लोगों को ये फाइनल स्ट्रक्चर डाल दिया था और ये लिख दिया था कि निफ्टी अब फाइनल वेव की ओर, मतलब थर्ड वेव कूच कर दी है उसने। ये मेरा हुआ 1 2 3 4, और यहीं पे फिफ्थ मार्क हुई मंडे को हमारी सुबह 9:45 पे। इसका हाई जो मार्क हुआ, ये हाई था मेरा 433, और मंडे को 9:45 पे जो हाई लगा वो 445 का था। अब होता है क्या है, जब थर्ड इतनी बड़ी बन जाती है ना, तो उस केस में फिफ्थ का आइडिया बिल्कुल नहीं रहता है कि वो लगी कि नहीं लगी। वो मार्केट की चाल ही बताती है और टाइम बताता है। तो फिर मैंने कैलकुलेशन शुरू करी इस टाइम पे कि ये 5 वेव अगर बनने में मेरे 15 मिनट, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट है, पहली चीज तो बता दूं, इसमें कितना टाइम लगा। तो मैंने देखा कि 52 कैंडल्स 15 मिनट की यूटिलाइज हुई ये पूरी चाल यहाँ तक पहुंचने में। जैसे ही सुबह आज 10:15 के करीबन मुझे ये लो लगता दिखाई दिया, उससे पहले ही हालांकि मैंने आप लोगों को डाल दिया था ये, तो ये मेरी 52 कैंडल्स यहाँ पे कंप्लीट हुई, और मेरा मतलब अपने आप से क्वेश्चन था, क्या ये 13वीं कैंडल पे मुझे राइज मिल जाएगा? मिलना शुरू हो गया। और बैंक निफ्टी आज धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रही है, अभी 1.25% के ऊपर काम कर रही है, लगभग 682 680 पॉइंट खड़ी हुई है। एवज में निफ्टी कुछ भी परफॉर्म नहीं करी, अभी कुछ भी। वो इसलिए नहीं करी है मेरे भाई, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि निफ्टी पहले खिंच जाती है, और विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी जिन घोड़ों को चलना है ना, उनमें किन घोड़ों को पिन चुभाई जाएगी, सिर्फ पता हमें इतना रखना होता है। और अब जो निफ्टी है वो अपने बड़े वाले टारगेट के लिए, जो मैंने आप लोगों को टारगेट लिखा के दिया है 26,950 का, उसके लिए इसने तैयारी शुरू कर दी है, 26,950। और कल आप लोगों को एक लेवल मैंने शॉर्टिंग का और सजेस्ट किया था, वो दिमाग में रखना है, 27,085.80। अब क्लियर कट गाड़ी इस ओर बढ़ चुकी है। ठीक है, 15 मिनट वापस से चार्ट को डाल लेते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे बनता बिगड़ता दिख रहा है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात, निफ्टी की चाल। निफ्टी में कोई भी व्यू हमारा चेंज नहीं हुआ है, जैसे व्यू हम लेके चले आ रहे हैं वैसे ही व्यू अभी तक बना हुआ है, और आगे भी वैसे ही बना रहने की पूरी पूरी संभावना है।
अब बात कर लेते हैं घोड़ों की। मैंने कहा था ना कि किस घोड़े पे पिन छुपाई जाएगी, हमें सिर्फ दांव उस पे खेलना है। आप देख लीजिए, ये रहा फिन निफ्टी का चार्ट, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी और धमाकेदार 1.6% की परफॉर्मेंस है अगेंस्ट निफ्टी 0.2%। निफ्टी ऑलरेडी ये यात्रा कर के आ चुकी है। तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड में पहले भी कह रहा था कि बैंक निफ्टी में एक धमाकेदार परफॉर्मेंस आएगी, और वो किस दिन आएगी ये नहीं पता, लेकिन आने वाली है। तो आज बैंक निफ्टी पे जिन भी दोस्तों के पास बैंक निफ्टी की ट्रेड्स रही होंगी, आई एम श्योर उन्होंने एक बहुत हैंडसम अमाउंट अर्न किया होगा। और आने वाले वक्त में जब निफ्टी में कूच उस तरीके शुरू होगा जो हमने डिजाइन किया है, तो आपको निफ्टी से भी वैसी ही मूव मिल जाएगी। और अब इसके स्टॉक्स पे और चर्चा कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा था कि एच डी एफ सी बैंक किस दिन बड़ा मूव लेगा, आई डोंट नो, बट एच डी एफ सी बैंक जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है ना इस डब्बे के अंदर, ये 2-3 कैंडल में यहाँ पहुंच जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है। एच डी एफ सी बैंक ने अपनी चाल पकड़ ली है। सारा टाइम कैलकुलेशन एंड ऑल दैट मैं लगा चुका हूँ। सारे स्टूडेंट्स को पता है कि कौन सा स्टॉक क्या करने वाला है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि वो खुद सारी प्लानिंग कर ले रहे हैं और मुझे सिर्फ एफआईआई करते हैं, सर ये हमने कॉल ली है और ये रिटर्न चल रहा है 9,000, 10,000, 15,000। मतलब क्या ही कहूँ कि मतलब मुझे खुद लगता है कि यार इतना अच्छा परफॉर्म अगर स्टूडेंट्स करेंगे तो बीइंग अ टीचर मुझे बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत। और जो मैंने डिस्कशन किया था कि आपको आईटी से दूर रहना है, आप आईटी की परफॉर्मेंस आज देख सकते हैं कि क्या हाल है आईटी स्टॉक्स का। और आईटी स्टॉक से हमें अभी दूरी बनाए रखनी होगी। उसका मैं रीजन दे देता हूं आपको। ये रहा मेरा आईटी इंडेक्स। ये चाल जो 4 जून से शुरू की, इसने 1 2 3 4 5 5 वेव कंप्लीट कर ली। अब इसमें करेक्शन एटलीस्ट 38% का तो देखा जा सकता है। ये आईटी इंडेक्स, ये आईटी इंडेक्स है आपका, ये आईटी इंडेक्स है जो आज 1200 पॉइंट निगेटिव है। दैट मीन्स कि इसका लोड किसी ना किसी को तो लेना था, वो लिया बैंक निफ्टी ने। सिर्फ मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मार्केट में आपको रोटेशन समझना है कि पैसा रोटेट कहाँ हो रहा है। मेरा प्रबल दावा था कि आईटी स्टॉक्स में करेक्शन लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए। बहुत बड़ी चाल हो चुकी है और इनको कूल ऑफ होने देना चाहिए। अब इसमें प्राइस वाइज टाइम वाइज सारा करेक्शन जाएगा। हो सकता है कि आने वाले 1.5-2 महीना आपको बैंकिंग में चाल दिखे बट आईटी में चाल ना दिखे। तो अभी आईटी स्टॉक से दूर रहने दीजिए, इनका इंडेक्स का बाइंग लेवल आने दीजिए, फिर स्टॉक्स का भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम आईटी स्टॉक्स में राइड करेंगे। आईटी स्टॉक्स में एक बहुत मैथन मतलब मैसिव चाल आईटी में हो गई। 31,000 का इंडेक्स 41,000 पहुंच चुका है, 43,000 सॉरी, 13,000 पॉइंट का राइज आईटी इंडेक्स ने ले लिया। तकरीबन 30 से 35% का अगर राइज इंडेक्स में आ जाता है तो कंसोलिडेशन अगर वो कर लेगा तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम चल लेते हैं वापस से अपने स्टॉक्स के ऊपर जो हमारे परफॉर्मेंस देते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका बैंक फिन निफ्टी। ये बैंक निफ्टी पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, मैंने पहले भी कहा था इस पर बहुत बड़ा आपको ट्रस्ट करना होगा अगर आपको मार्केट में बड़ी चाल प्लान करनी है। ये रहा एचडीएफसी बैंक, आईटी छोड़ देते हैं। ये रहा कोटक बैंक, ये रहा आईसीआईसीआई बैंक, और मैंने अडानी से भी दूर रहने की सलाह दी थी। और ये रहा आपका एक्सिस बैंक। तो पूरी जो परफॉर्मेंस है ना इस चाल की, इस लेग की निफ्टी की, वो सारी बैंकिंग के हाथों में है। बैंक निफ्टी का टारगेट 60,000 ड्राइव होके आया है। लेट्स सी बैंक निफ्टी कहां तक जाती है। हम टारगेट्स को ना पहले से लॉक करके रखेंगे और तब तक नहीं डेविएट होंगे जब तक वो टारगेट नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो मैं लर्निंग आप लोगों को दे रहा हूं यहाँ पर, वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रास्प करके चल लोगे। अगर करके चलोगे ना तभी आगे लाइफ में बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा पैसा कमा के ले जाओगे। थोड़ा सा लर्निंग पर स्ट्रेंथन करना है, लर्निंग पर फोकस करना है। हम जैसे जैसे चीजें डिस्कशन में ला रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे यहाँ पर चीजें एज इट इज होती चली जा रही हैं सिंस वेरी लॉन्ग। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग, सिंस वेरी लॉन्ग इट इज हैपनिंग, मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, डे ऑन डे। और अभी जो लोग क्रैश क्रूज की बातें करते हैं ना, एक छोटा सा मैं आप लोगों को अब एक यहाँ पर चीज दिखाने जा रहा हूँ कि जो टाइम साइकिल नाम की चिड़िया की मैं बात करता हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वो समझ ली तो हमें जीवन में ना कभी डर नहीं लगेगा भाई कि हमारे पास ट्रेड्स में कोई दिक्कत ना आ जाए। और सब लोग कह रहे हैं कि बेयरिश हो जाओ और इतनी बड़ी चाल हो चुकी है, क्रैश ना आ जाए। तो उसके लिए आप लोगों को एक मूल मंत्र दे रहा हूँ आज मैं। ठीक है,
ये रहा मेरा टूल, इसको भी डिलीट करता हूँ, जिससे आप चाल का ना टाइम कैलकुलेट करते हो, कितने समय में चाल और उसका करेक्शन हुआ। इसमें बेसिकली टाइम साइकिल में क्या फॉलो करना होता है मैं वो बता दे रहा हूँ कि आपके जो मार्केट में लोज लगते हैं ना, these these laws are linked with time cycle, मीन्स टाइम बाउंड है मेरा। मैंने एक लेक्चर दिया था बीच में किसी दिन कि जिसमें आपको ये बताया था कि नेचर से जुड़ी हर चीज साइक्लिक है। सुबह मतलब दिन, अगर दिन को देखूं 24 घंटे का, तो 12 घंटे की दिन है और 12 घंटे का रात है। सो इट्स अ साइकिल ऑफ 12 आवर्स। अगर मैं ईयर की बात करूं तो यहाँ पर 4 मौसम है, 3 3 महीने के 4 मौसम पड़े हुए हैं। तो मेरा टाइम साइकिल ना नेचर का ही एक, कहते हैं कि मतलब इनहेरिट बिहेवियर है जो हमें फॉलो करना होता है हर जगह। आप अपनी लाइफ में भी देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें साइक्लिक नेचर से जुड़ी हैं। अब मैं मार्केट की साइकिल कैसे बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान फरमाए, गौर रखिएगा कि ये जो टूल है मेरा, 1 2 3 4 5वें नंबर पे टूल आ रहा है आपका फोरकास्टिंग का, इसमें एक डेट रेंज का टूल है। आप इसको लो टू लो चेक करिए कि कितना टाइम लग रहा है मेरा लो टू लो में। ठीक है, एक लो हमारा लगा कहाँ, 20 मार्च को, और अगला लो हमारा कब लगा मार्केट का, इसकी मैं सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई, मैं एक बार सही कर देता हूँ। ये रहा, ये मेरे पास 148 डेज की साइकिल निकल के आई, विच हैज कन्फर्म मी। ये 148 डेज आपको नजर आ रहा होगा लो टू लो का। ठीक है, अभी मार्किंग्स पर मत जाइएगा क्या है, ठीक है ना, मार्किंग्स मत देखिएगा, मार्किंग्स नहीं समझ में आने वाली है। या तो आप अगर कोर्स कर लेंगे तो ही आपकी कुछ समझ में आएगा, अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ वो देखते चलिए। ये 148 डेज का जो टाइम था ना हमारा, उसमें हमारा एक मार्केट ने एक लो लगाया, उसके 148 दिन बाद दूसरा लो लगा दिया। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस मार्केट ने हमें बताया, क्या इससे ठीक 148 दिन बाद या उसके आसपास हमारा कोई लो बैठा मार्केट में, चेक कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 42, 94, और ये 4 जून का जो लो है चेक कर लेते हैं कितने दिन पर आ रहा है। 149 डेज मीन्स एब्सोल्यूट एक्यूरेसी अगर मैं कहूं टाइम साइकिल की, कि 148 दिन पे आपका एक लो लगा था, नेक्स्ट लो आपका 149 दिन पे आया। अब जो बातें बहुत डंके की चोट पे लोग कर रहे थे, क्रैश है क्रैश है, उनको मैं बता दूं वो क्रैश उनको मिलेगा कब आंखों के सामने, अभी वो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं क्यों इतना फर्म बिलीवर रहता हूँ चीज़ों का, मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी क्रैश क्रूश नहीं दिख रहा और कब तक नहीं दिख रहा ये भी बता चुका हूँ। 148, 148, 148 तक ले जाइए इसको, आपको इवन डेट भी निकल आएगी कि किस दिन वो मेरा क्रैश क्रूश बन सकता है। ये आ रहा है मेरा 7 जनवरी 2025 को एक क्रैश, मतलब क्रैश मैं क्या ही कहूँ कि मतलब मार्केट उस दिन एक बॉटम क्रिएट करेगी आपका। 7 या 8 या 9, मतलब 1 2 दिन का बफर इसमें आप लेके चलेंगे। लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि 7 जनवरी 2025 के आसपास आपको मार्केट में बैड न्यूज़ के फ्लो मिलेंगे, और ये जो ईएमए है ना, ये भी इसी पे प्राइस मिलेगा आपको। ये सब मैं अभी से बता के चल रहा हूँ कि जब भविष्य में ये चीजें होंगी ना, तो आप रिकॉल कर पाओगे, आप लर्निंग ले पाओगे कि मैंने यहाँ पे किस किस तरीके से आप लोगों को चीजें बताई हैं। 148, 149, मे बी 147 और 149 के आसपास, मतलब आप ये मान चलिए जैन के फर्स्ट सेकंड वीक के आसपास, मतलब जैन में ही, दिसंबर तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन आपको जैन में आपको एक लो देखने को मिल जाएगा, उससे पहले करेक्शन की स्टार्ट हो चुकी होगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, अब वहां वेव्स कैसे बनेंगी, कैसे उनका काम होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो टूल है टाइम साइकिल का, ये आपको बताता है कि नेक्स्ट लो मार्केट में कब लगने वाला है। ऐसे ही जो मैंने अपने लास्ट, जो आपको अपडेट देता हूं मैं वीकली, उसमें मैंने एक बात कही थी कि अगर मेरा जो लो है वो 2008 में लगा है और अगला लो 2020 में लगा है, तो भैया ये साइकिल तो रिपीट होने में भी 12 साल का समय बाकी है ना 2020 से। तो हम अभी से क्यों रोना रोते हैं कि भैया बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा 2032 31 में आएगा, तब हम समझेंगे। अभी क्या ही दिक्कत परेशानी है, 40% के क्रैश की लोग बातें कर रहे हैं ना, ये मिलेगा 2031 32 में जाके, यहाँ से मिलना भी नहीं है। आप देखिएगा, आपके सामने चार्ट्स हैं, आपके सामने मैं हमेशा आता हूँ बताता हूँ चीजें, देखते हैं। मार्केट अगर अपनी साइकिल चेंज करेगी ना तो वो भी बताएगी कि हमने यहाँ पे अपना एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चेंज किया है। अब आपको
रिट्रेसमेंट की ब्यूटी दिखाता हूँ, वेव्स दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीटेड, नाउ देयर इज अ फॉल। ये चेक कर लिए कितना फॉल आ गया भाई। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वेव थी और ये 62% से थोड़ा नीचे आई, ठीक है, एक वेव हो गई मेरी, काम खत्म, इसको हटाइए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चाल शुरू हुई मेरी यहां से, ये चाल शुरू, इसका भी रिट्रेसमेंट देख लेते हैं भाई। फॉल आया तो आया कितना, ये रहा मेरा फॉल 38% से कुछ ज्यादा, 50% के अराउंड। अब जो अगला फॉल बैठेगा 2031-32 में, उसकी कैलकुलेशन यहां से लगेगी 7,500 से, पर निफ्टी जो है वो 50,000 पहुंच गया और वहां से 40% का फॉल आ गया। तो भाई वो तो टाइम तो आवे, यही मैं कहता हूँ, सारी चीजें टाइम बाउंड, टाइम से लिंक्ड है, कोई दिक्कत परेशानी कहीं पे नहीं है। जैसे जैसे चार्ट हमें बताता चलेगा वैसे वैसे हम काम करते चलेंगे। अपना व्यू मार्केट में बुलिश बना के रखना है, और सरप्राइज मार्केट किस दिन देगी, किस कैंडल में देगी, आई डोंट नो, लेकिन सरप्राइजेस के लिए तैयार रहिएगा। That's all from my side for the day. Have trust in market, have faith in knowledge, have faith in learning. I do have such kind of faiths. So I'm trying to earn very big in very shorter time. जिन भी स्टूडेंट्स को लर्निंग दी है और जिन भी लोगों को लगता है कि उन्हें कोर्स करना चाहिए, उनके लिए नेक्स्ट बैच जो है वो बहुत जल्दी शेड्यूल हो जाए, क्योंकि 15 से 20 दिनों में ये प्रीवियस बैच खत्म हो जाएगा। और आप लोग उस पे कमेंट्स में मत पूछे कि कैसे ज्वाइन करना है, आपको मेल आईडी दे रखी हुई है, आप उस मेल आईडी पे मेल डालिए, सारी इन्फॉर्मेशन टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मार्केट जर्नी, एंड तब तक के लिए चलता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। जय श्री राम, राधे राधे।